नागौर जिले की क्यूंसर विधानसभा की राजनीति अब पूरी तरीके से रोमांचक मोड पर आ चुकी है। रेवत राम डांगा के समर्थन में एक बड़ा ऐलान होने की सूचना व संकेत मिले हैं। दरअसल क्यूंसर के गढ़ में आज राजपूत समाज का चिंतन शिविर आयोजित हुआ। इस चिंतन शिविर का उद्देश्य यह था कि राजपूत समाज को किसे वोट देना है। इस चिंतन शिविर में गहन मंथन हुआ। धनंजय सिंह क्यूंसर इसमें मौजूद रहे और क्यूंसर के जो राजपूत समाज के मौजूद लोग हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान एक बड़ा ऐलान हो गया जिसके संकेत मिल चुके हैं, जिसके बाद रेवत राम डांगा गढ़ में पहुंचे और रेवत राम डांगा के सामने धनंजय सिंह क्यूंसर ने इसका ऐलान भी कर दिया। रेवत राम डांगा ने बकायदा राजपूत समाज का इसके लिए शुक्रिया भी अदा किया है। अब इसका असर कितना होगा ये तभी पता चलेगा जिस दिन मतगणना होगी। लेकिन क्यूंसर की राजनीति में आज हुए इस घटनाक्रम से ऐसा लग रहा है कि क्यूंसर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति पूरी तरीके से रोमांचक मोड पर आ चुकी है। एक तरफ रेवत राम डांगा की जो सभाएं हैं वहां लगातार भीड़ हो रही है, तो दूसरी तरफ आज राजपूत समाज ने जिस तरीके से चिंतन शिविर का आयोजन किया और उसके बाद जो ऐलान किया वो काफी हद तक ये जाहिर करता है कि क्यूंसर की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है और किस तरह का मैसेज देने की कोशिश गढ़ से की गई है। क्यूंसर के गढ़ से राजपूत समाज को क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। एक बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्यूंसर में जो गजेंद्र सिंह क्यूंसर है उनकी अच्छी खासी पकड़ है और राजपूत समाज के बीच उनकी अच्छी खासी पैठ है, ये सभी जानते हैं। हालांकि वो लोहावट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ उनके बेटे धनंजय सिंह क्यूंसर बीजेपी के नेता है और स्थानीय राजनीति में सक्रिय है। आज क्यूंसर में जो राजपूत चिंतन शिविर बुलाया गया उसके बाद जो ऐलान हुआ उससे ये लग रहा है कि क्यूंसर की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है और ये राजनीति पूरी तरीके से रोमांचक मोड पर आ चुकी है। आज क्यूंसर क्षेत्र के पांचोड़ी इलाके में हनुमान बेनीवाल की सभा भी हुई। वहां पर भी हनुमान बेनीवाल ने हमेशा की तरह ताबड़तोड़ निशाने बीजेपी व कांग्रेस पर साधे और बेनीवाल के समर्थकों के बीच बेनीवाल ने अपनी बात क्यूंसर की जनता के सामने रखी। लेकिन गढ़ में अहम चीजें हुई। गढ़ का घटनाक्रम काफी अहम रहा। सबकी इस बात पर नजर भी थी कि आज गढ़ में जो राजपूत समाज का चिंतन शिविर होगा उसमें क्या होने वाला है। यहाँ एक चीज ये भी हुई कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है दुर्ग सिंह क्यूंसर, उनके बेटे भी इस चिंतन शिविर में पहुंचे और चिंतन शिविर में जो घटनाक्रम हुआ उससे ये पता चलता है कि क्यूंसर की राजनीति में क्या हो रहा है और क्या मैसेज देने की कोशिश सभी लोग कर रहे हैं। दुर्ग सिंह क्यूंसर के बेटे ने वहां ऐतराज जताया, अपनी बात कही, बाहर आकर भी उन्होंने मीडिया के सामने भी कुछ बातें कही। लेकिन क्यूंसर की राजनीति में ये सारे घटनाक्रम क्यों हो रहे हैं? ऐसी कौन सी शक्ति है जो बैकडोर से काम कर रही है? ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस बात को क्यूंसर की जनता को समझना पड़ेगा कि क्यूंसर की जो राजनीति है इसमें बैकडोर की ताकत किसके पास है। वो अदृश्य शक्ति कौन है जो हर घटनाक्रम पर नजर रख रही है और हर घटनाक्रम के पीछे किसी का हित किसी का अहित छुपा हुआ है। ये सारी बातें क्यूंसर की जनता को समझनी है। क्यूंसर की जनता को ही तय करना है कि वो वोट किसे देगी। क्यूंसर की जनता तय करेगी कि वोट रेवत राम डांगा को दिया जाएगा, आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को दिया जाएगा, निर्दलीय दुर्ग सिंह क्यूंसर को दिया जाएगा या फिर कांग्रेस के तेजपाल मिर्धा को दिया जाएगा। लेकिन एक बात बड़ी तय है कि क्यूंसर की राजनीति में अदृश्य ताकतें इस बार काम कर रही है। ये अदृश्य ताकतें अपना हित साधने की कोशिश कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तरह तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, जो कार्यक्रम होते हैं उसके बाद जो घटनाक्रम होते हैं, जो गतिविधियां होती है, जो बातें होती है, उससे तमाम प्रकार की चीजों के बारे में पता चलता है। एक बात यह भी है कि दुर्ग सिंह क्यूंसर ने अपने बेटे को भी पूरी तरीके से राजनीति में उतार दिया, ऐसा लगता है। जब दुर्ग सिंह क्यूंसर का जो सीबीआई का मामला था उस दौरान कुछ दिन तक उनके बेटे यहाँ चुनाव मैदान में सक्रिय हुए थे और आज गढ़ में अपने बेटे को भेजकर एक मैसेज देने की कोशिश करी। एक कोशिश दुर्ग सिंह द्वारा की गई। अपनी बातें दुर्ग सिंह ने रखी, ये बताया दुर्ग सिंह ने बेटे ने कि वो यहाँ के भांजे हैं, उनकी
माँ का यहाँ पियर है, उनके नाना सरपंच रहे, तमाम बातें उन्होंने वो कही। वैसे खींवसर की जनता इन चीजों को पहले से ही जानती है, ये कोई नई बात नहीं है। नई बात क्या हुई? नई बात ये हुई कि राजपूत समाज का चिंतन शिविर हुआ, उसमें दुर्ग सिंह के बेटे गए, उन्होंने कुछ चीजों पर वहां एतराज जताया। इसके बाद वो और उनके समर्थक बाहर निकल गए। इसके बाद रेवतराम डांगा पहुंचे और बीजेपी के लोग पहुंचे। इस दौरान धनंजय सिंह खींवसर और राजपूत समाज के जो लोग चिंतन शिविर में मौजूद थे, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि रेवतराम डांगा को इस चुनाव में समर्थन दिया जाएगा। चिंतन शिविर में एक चीज यह भी हुई कि दुर्ग सिंह खींवसर के बेटे और उनके समर्थकों से यह पूछा गया कि आपके पास चुनाव जीतने के क्या समीकरण है, आप किस तरीके से चुनाव जीत रहे हो, यह बात पूछी गई। और इस बात के जवाब में फिर दुर्ग सिंह के बेटे ने अपनी बात कही, जिसके बाद वो वहां से निकल गए। कुछ घटनाक्रम भी अंदर हुआ ऐसा बता रहे हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे चीजें साफ होगी। अगर कुछ चीजें और स्पष्ट होगी तो हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन एक बात तय हो गई है कि खींवसर की राजनीति में कोई अदृश्य ताकत काम कर रही है। वो किस तरीके से काम कर रही है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। थोड़ी सी खींवसर की राजनीति पर कोई अगर गहरी नजर डालेगा तो उसे पता चलेगा कि ये जो वोटों की खींवसर की गणित है, उसमें किसे फायदा है, किसे नुकसान है, कौन क्या खेल करवा रहा है और किसके माध्यम से यह सारा खेल हो रहा है। सबकी अपनी अपनी राजनीति है, लेकिन अदृश्य ताकत अपना काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि आखिर में तो तय खींवसर की जनता को ही करना है, कोई अदृश्य ताकतें काम नहीं करेगी। जब वोट पड़ेगा तो वोट अपने विवेक से पड़ता है। खींवसर की जनता को तय करना है कि उन्हें अपना विधायक किसको चुनना है। चुनाव में हर बार जातिगत तरीके से, हर तरह के फैक्टर से चीजों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है, धड़ेबंदी की जाती है, तमाम प्रकार की चीजें की जाती है, तमाम प्रकार की राजनीतिक समीकरण होते हैं। लेकिन आखिर में तो जनता ही माई बाप होती है और जनता के ही वोट पड़ते हैं। जनता ही ये तय करती है कि किसे विधायक बनाना है। रेवतराम डांगा के अच्छी खासी भीड़ उनकी सभा में हो रही है, गांव डाणी तक। और हनुमान बेनीवाल तो बड़ी सभाएं कर रहे हैं, और बड़ी सभा जो पांचोड़ी में हुई उसमें बेनीवाल के भी भीड़ हुई और उन्होंने अपनी बातें कही। लेकिन रेवतराम डांगा गांव गांव घूम रहे हैं, वो गांव गांव जाकर अपनी बात कह रहे हैं और बीजेपी बड़ी जबरदस्त तरीके से उनके साथ लगी हुई है। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल की टीम बेनीवाल के साथ लगी हुई है। और इस तरीके से जो चुनाव का सिनेरियो है वो अभी पूरी तरीके से रोमांचक मोड पर आ चुका है। शुरुआत में कुछ चीजें ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि खींवसर का चुनाव बड़ा इस बार टफ चुनाव है। और जो उपचुनाव हुआ था, ये उपचुनाव से भी ज्यादा टफ चुनाव लग रहा है। इस बात से समझा जा सकता है कि खींवसर की वर्तमान में क्या स्थिति है। धीरे धीरे चीजों को 5-10 दिनों के भीतर इतना इस तरीके से कर लिया कि अब चुनाव ऐसे मोड़ पे आ गया है कि पता नहीं कौन बाजी मार लेगा। ये स्थिति खींवसर की राजनीति में बन चुकी है। तय जनता को करना है और समय बताएगा कि खींवसर का अगला बाजीगर कौन होगा।